गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने सैम्पल पेपर 2 जो सीबीएसई ने भेज रखे हैं उसमें क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सीखेंगे। उम्मीद है आपको वो सभी क्वेश्चंस जो अब तक हुए हैं, सैम्पल पेपर फर्स्ट पूरा हो चुका है, सैम्पल पेपर 2 के 9th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गए होंगे और अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने स्टेटमेंट सामने लिख दिया है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इफ़ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। देखिए अभी मैं सर्कल बना लेता हूँ। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है कि दो देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट से इसके ऊपर ये टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। ये इसका नाम हमने लिख दिया PA और इसका नाम लिख दिया PB। तो ये थ्योरम 10.2 के अनुसार आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। जो टेंजेंट्स है वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता है। सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर टच करे कोई लाइन तो वो उसका टेंजेंट कहलाती है। तो ये PA है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। इसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए एक तरफ से हम इसको मिला लेते हैं। ये इसका रेडियस है जो 3 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल है जहाँ पर इंक्लाइंड एट झुके हुए हैं 60 डिग्री, तो इसे भी आप मिला लें तो ये इसको डिवाइड कर देता है। ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये एंगल 90 होगा। क्यों होगा? थ्योरम 10.1 क्या कहती है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यदि कोई रेडियस ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट और परपेंडिकुलर रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और ये जो सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो इस एंगल को आधा कर देगी। तो अब इसमें चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए हम AP निकाल लें। कैसे? देखिए अब एक तो आप ये देखेंगे OP डिवाइड्स एंगल APB। OP एंगल APB को डिवाइड करती है। इसका मतलब हो गया कि एंगल APO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि APB 60 डिग्री दे रखा है और इसने इसको डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो OP डिवाइड्स APB इन 2 इक्वल पार्ट्स, या डिवाइड्स की जगह लिख सकते हैं OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, या तो लिखो डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स या लिखो बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये 30 एंड यहाँ पर आप लिखेंगे एंड एंगल OA इज इक्वल टू 90, क्योंकि थ्योरम जो 10.1 है उसके अकॉर्डिंग ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये टेंजेंट है, तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो अब हम इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे T रेशियोज। तो हमने निकालना है, उसको ऊपर रख लें। जो दे रखा है वो दे रखा है, इसको नीचे रख लें, फिर इसको रेशियो बना लें। मैंने बताया था कि जो एक्यूट एंगल है उसके साथ जो होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, क्यों 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आपका? बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? या क्या कोट 30 डिग्री नहीं होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने आपको समझाया था
तो पी ए हमने निकालना है और ये 3 है और कोट 30√3 होता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 3√3 मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है। सो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट हो जाएगा 3√3। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारा चैप्टर 10 भी यूज हुआ और ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशो का भी यूज हुआ। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब इसका और है 9वें क्वेश्चन का और। मैंने पहले भी बताया कि जब और हो यानी कि किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दे रखे हों तो केवल एक ही आपने करना है, दोनों नहीं करने हैं। मार्क्स एक के ही मिलेंगे, दोनों के नहीं मिलेंगे। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू इज ए देखिए मैं ये सर्कल बना लेता हूँ, ये इसका सेंटर बना लेता हूँ। ये कहता है पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पी। तो ये पी, ये क्यू, ये हो गया आपका। फिर मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर ये टेंजेंट हो गया। आगे कहता है इफ ओ पी क्यू इज एन, ओ पी क्यू तो मिला लो, ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब इसकी 2 साइड इक्वल हो, देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी। तो ये बताओ। अब देखिए बहुत सिंपल है, फिर से स्टेटमेंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहता है पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी। पी के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है, और ये कहता है कि इस प्रकार से जो ट्राइंगल बनती है ओ पी क्यू ये आइसोसेलेस है, अर्थात इसकी 2 साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो देन एंगल दिस बताओ। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देन एंगल P इज इक्वल टू 90। कार्ड थ्योरम 10.1 जो मैं आपको बता चुका हूँ। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए तो इसलिए एंगल ये O प्लस एंगल वो Q कह लो या ओ क्यू पी कह लो, आपकी मर्जी। ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 90। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक एंगल अगर ये 90 का है तो बाकी 2 भी 90 के। बट क्या कह रखा है इसमें, अब इसने दे रखा है एंगल O इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू पी। कारण क्योंकि इसने कह दिया कि OP इज इक्वल टू ये आपका PQ। इट इज गिवन आइसोसेलेस है, जितना ये है उतना ही ये है, सेम दोनों दे रखा है। तो किसी भी ट्राइंगल की जब 2 साइड इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, तो ये है 90 के। तो इसका मतलब हो गया एंगल OB और एंगल OQP दोनों के दोनों कितने हो गए, हाफ ऑफ 90 डिग्री, जो हो गया 45 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 45 डिग्री। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो दे रखा है आपके चैप्टर 6 से, ट्राइंगल से। तो ये क्या है आपका, देखिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, समझते हैं। ये दे रखा है कि कोई ट्राइंगल ABC दे रखी है और इस ट्राइंगल ABC के साइड AB और AC पर 2 पॉइंट्स D और E इस प्रकार से हैं कि DE BC के पैरेलल है। ठीक है जी। और इसमें दे दिया कि तुम्हारा AE 2 सेंटीमीटर है और AD तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, और इसने दे दिया कि BD 4.5 सेंटीमीटर है। तो EC बताओ, ये बताओ, ये थ्योरम
6.1 जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उसमें क्या है वो स्टेटमेंट ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड पर जो पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट यदि तीसरी साइड के पैरेलल हो जाए तो अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, सेम रेशो में हो जाएंगी। तो ये वही थ्योरम इस पर लागू हो जाएगी, थेल्स थ्योरम। देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इट इज गिवन, दे रखा है स्टेटमेंट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ड्यू टू थ्योरम 6.1। तो वैल्यू रख लीजिए, ए डी इज 3, डी बी इज 4.5, ए ई इज 2 और सी ई का मालूम नहीं है। अब देखो सी ई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4.5 इंटू 2 अपॉन 3 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ये 1.5 मल्टीप्लाई किया तो 3, देन सी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चैप्टर 6 और थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम या बीपीटी जिसको कहते हैं उसका यूज हुआ है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। आपको पता है कि चैप्टर 6 में 4 थ्योरम है, 6.1, 6.6, 6.8 एंड 6.9। ये चारों थ्योरम का प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है किसी का भी, तो ये आप अच्छे से तैयारी कर लें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो आपके 11वां चैप्टर कंस्ट्रक्शन से लिया गया है। इसने एक फिगर दे दी, इसने ये कर दिया ऐसे, ये x ये a, और इसको इसने 8 इक्वल पार्ट्स में A7 A8 और इसको x कह दिया गया। ये सब इक्वल पार्ट्स इस प्रकार से ये बना दिया, और यहाँ से इसने क्या कर दिया, ये y, इसके भी ये b ले लिया, B1 5 इक्वल पार्ट्स डाल दिए, और इस B5 को A8 से मिला दिया, A8 से, इससे इस पॉइंट पे काटा, इसको C कह दिया। इस तरह से एक फिगर बना रखी है कि भाई ये सब इक्वल पार्ट्स हैं, A पर भी A1 A2 इक्वल A2 A3 इक्वल A4 A5, सिमिलरली B1 B2 इक्वल टू, ये सब इक्वल पार्ट्स दे रखे, ये 5 में और ये 8 में, और 5 और 8 को मिलाया गया। तो फिर ये कहता है बताओ ये जो C है ये किस रेशो में AB को डिवाइड करेगी, ये AB जो है इस किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो किस रेशो होगा, ये पहला रेशो क्या है 8 और दूसरा रेशो क्या 5, तो किस में डिवाइड करेगी, 8:5 में डिवाइड करेगी। तो चलिए आज हमने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन 9 के 2 पार्ट्स थे, 10 और 11, यानी मिलकर के 4 हो गए। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने टेंजेंट्स के बारे में सीखा, थ्योरम 10.1 10.2 के बारे में सीखा कि भाई क्या है 10.1 क्या है कि आपका जो है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि कोई भी टेंजेंट्स किसी सर्कल पे ड्रॉ कर रखा है और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई रेडियस ड्रॉ किया जाए तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी आपने सीखा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे सर्कल के ऊपर तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। ये 10.2 थ्योरम है। इसके बाद उनमें हमने टी रेशोज चैप्टर 8 को सीखा कि टी रेशोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे उसमें कोड 30 की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में जाना। फिर हमने चैप्टर 6 थ्योरम 6.1 जिसको थेल्स थ्योरम या बीपीटी कहते हैं उसके बारे में जाना और अप्लाई किया। उसके बाद 11 चैप्टर में रेशो के बारे में जाना। तो उम्मीद है ये सभी आपको समझ आ गए होंगे। आप इनको रिवाइज कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें
तभी मैथमेटिक्स आपको समझ आएगा और अच्छे मार्क्स आप ले सकेंगे। यदि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस बने वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।